नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं लार्वा पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलिए हमारे साथ आप देख लीजिए यह प्रैक्टिस सेट लार्वा का, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लार्वा से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ ही लिए जाते हैं। तो देख लीजिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आज का जो पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है मेरे दोस्त, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ टिनोफोरा। टिनोफोरा का जो लार्वा है वह क्या है, कह रहा है कि सीडीपिड लार्वा है, कि वेलिगल लार्वा है, कि नोप्लियस लार्वा है, कि ट्रोकोफोर लार्वा है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है सीडीपिड लार्वा। सीडीपिड लार्वा किसका कैरेक्टरिस्टिक लार्वा है, टिनोफोरा का है। आप जानते हैं टिनोफोरा में जो है सौंदर्यता से संबंधित जो जंतु है, सौंदर्य अर्थात सुंदर देखने में लगते हैं, वो किसमें है, टिनोफोरा में। और वेलिजर लार्वा ये किसका है, वेलिजर लार्वा किसमें होता है, ये होता है मोलस्का में। किसमें होता है भाई, मोलस्का में होता है। नोप्लियस लार्वा होता है क्रस्टेशिया क्लास का, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। किसमें, आर्थ्रोपोडा में होता है। और जबकि ट्रोकोफोर लार्वा है, यह है किसमें होता है, ये होता है एनीलिडा में। किसमें, एनीलिडा में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो देख लीजिए जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एन एनिलिड्स फॉर्मेशन ऑफ लार्वा इज यूजुअली एब्सेंट। यानी कह रहा है कि एनिलिड में मुख्य रूप से जो लार्वा होता है एब्सेंट होता है, बट व्हेन प्रेजेंट, लेकिन जब किसी स्पीसीज में प्रेजेंट होता है द लार्वा इज कॉल्ड, तब उस लार्वा को क्या कहते हैं। एनिलिड में लार्वा मुख्य रूप से एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ इसकी स्पीसीज होती है जिसमें लार्वा उपस्थित होता है। कह रहा तो उस लार्वा को क्या कहते हैं, कह रहा कि टैडपोल लार्वा कहते हैं, प्लैनुला लार्वा कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, कि इफाइरा लार्वा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ट्रोकोफोर लार्वा। क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। आप जानते हैं टैडपोल लार्वा किसका है, यह है फ्रॉग का, ठीक है, मेढक का है। और प्लैनुला लार्वा और इफाइरा लार्वा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ओपी और ए ई, ठीक है, ये स्वर हैं। और यहां पर ओपी, ओ से क्या, ओबिलिया, ओ से ओबिलिया, पी से प्लैनुला। ये किसका लार्वा भाई, ये है ओबिलिया का है। और इफाइरा किसका है, ए ई, यह किसका है, ऑरेलिया का है। किसका है, ऑरेलिया, अर्थात ये सिलेंट्रेटा के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, सी इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखिए प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान दीजिए। कह रहा है 3 नंबर में कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस लार्वा इन लीवर फ्लूकीज। कह रहा कि लीवर फ्लूक में, ठीक है, लीवर फ्लूक में करेक्ट सीक्वेंस क्या है लार्वा का, ऐसा कह रहा है। लीवर फ्लूक में सीक्वेंस करेक्ट क्या है, ऐसा कह रहा है। कह रहा कि देखिए हम आपको बता दें कि कह रहा है कि मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट सर्केरिया रेडिया, और यहां कह रहा मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया, स्पोरोसिस्ट रेडिया, ये सब फलाना ढिमका सब भूल जाइए। केवल आप याद रखिए केवल एक, अगर फैसियोला हिपैटिका आ जाए, फैसियोला हिपैटिका क्या है, लीवर फ्लूक है। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो आप एक बात याद रखिएगा कि मिस आरसी मल्होत्रा, मिस आरसी मल्होत्रा, यह टर्म आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि यम फॉर क्या, मी से मीरासीडियम, क्या मीरासीडियम, मी से मीरासीडियम, और यस से स्पोरोसिस्ट, और आर से रेडिया, स्पोरोसिस्ट के बाद कौन, रेडिया, और सी से क्या, सर्केरिया, और मल्होत्रा, इसका मतलब मेटा सर्केरिया। यहां क्या होना चाहिए, एक और मेटा सर्केरिया। ठीक है, तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया और सर्केरिया, फिर मेटा सर्केरिया, यह इसका करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर कि नोप्लियस लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। ठीक है, कह रहा किस क्लास का है यह नोप्लियस लार्वा, मुख्य लक्षण किस क्लास का है। कह रहा इंसेक्टा का है, कि मैरियापोडा का है, क्रस्टेशिया की है, कि अरेक्निडा का है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है क्रस्टेशिया। किसका है, क्रस्टेशिया। आप जानते हैं क्रस्टेशिया किसमें है, यह क्रस्टेशिया है आर्थ्रोपोडा में। किसमें है मेरे भाई, यह है आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम तरफ बढ़े तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अब यहां कह रहा है कि लार्वा ऑफ हनी बी, हनी बी का लार्वा क्या कहलाता है, ऐसा कह रहा है हनी बी का लार्वा कैटरपिलर है, कि ग्रब है, कि रेगुलर है, कि प्यूपा है। तो हनी बी अर्थात एपिस इंडिका आप कहिए, एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा, एपिस
डॉर्सेटा, ठीक है। तो इसमें एपिस मेलिफेरा, तो 4 इसकी प्रजातियां होती हैं, लेकिन यहां पर हनी भी सामान्य कह रहा है कि इसका लार्वा कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ग्रब लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है? ग्रब लार्वा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। तो अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न, उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लार्वा ऑफ सी अर्चिन इज कॉल्ड, लार्वा ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन के लार्वा को क्या कहा जाता है? ऐसा कह रहा है। सी अर्चिन के लार्वा को क्या कहते हैं? कह रहा है कि ऑफियोप्ल्यूटियस कहते हैं, कि बाइपिनेरिया कहते हैं, कि काइनोप्ल्यूटियस कहते हैं, कि ब्रैक्यूलेरिया कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा फटाक से। तो देखिए मैं बताता हूं, जो सी अर्चिन है इसका जो राइट आंसर है वह है इकाइनोप्ल्यूटियस। इसका लार्वा क्या है? इकाइनोप्ल्यूटियस है इसका लार्वा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसको भी ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर 7 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर, इसमें से कौन सा जोड़ा करेक्ट नहीं है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि ट्रोकोफोर एनिलिडा, तो बिल्कुल एनिलिडा का जो लार्वा है वो क्या होता है? ट्रोकोफोर होता है, ये करेक्ट है। और कह रहा है कि बाइपिनेरिया इकाइनोडर्मेटा, जी बिल्कुल इकाइनोडर्मेटा बाइपिनेरिया भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट है। कह रहा है टॉर्नेरिया आर्थ्रोपोडा, नहीं, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉर्नेरिया किसका होता है भाई? टीबी, ठीक है, बेलेनोग्लॉसस का। किसका होता है भाई? ये होता है बेलेनोग्लॉसस का, ठीक है, बेलेनोग्लॉसस का होता है टॉर्नेरिया लार्वा, तो यह इसका नहीं है हेमिकार्डेटा का। प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा, तो जी बिल्कुल ओबिलिया सिलेंट्रेटा में है, तो यह भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी करेक्ट पेयर नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ भी बढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है 8 नंबर में, लार्वा फॉर्म ऑफ हेमिकार्डेटा इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहा कि हेमिकार्डेटा का जो लार्वा फॉर्म होता है वह क्या कहलाता है? हेमिकार्डेटा का लार्वा फॉर्म। अभी मैं बात कर रहा था कि हेमिकार्डेटा में ही कौन आता है? बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस आता है। तो इसका लार्वा क्या होता है? बीटी, टी फार क्या होता है? कह रहा कि ट्रोकोफोर तो है नहीं, एनिलिडा का है। टैडपोल ये तो फ्रॉग का है। एमेनोसिट तो है नहीं। इसका राइट आंसर है क्या है? टॉर्नेरिया, ठीक है। क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है टॉर्नेरिया, इसका सही उत्तर है। अब अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजान, पेट्रोमाइजान का लार्वा क्या होता है? ऐसा कह रहा है कि ऐसा प्रश्न आपने सुना है कि पेट्रोमाइजान का लार्वा क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोमाइजान का लार्वा क्या होता है? कह रहा है मोनोसिट होता है, कि बाइपिनेरिया होता है, टैडपोल, टॉर्नेरिया, टर्नेरिया तो होता नहीं, बेलेनोग्लॉसस, टैडपोल, फ्रॉग, और बाइपिनेरिया तो होगा नहीं, काइनोडर्मेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? एमेनोसिट लार्वा। कौन सा? एमेनोसिट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 10। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 आ गया। हमने क्वेश्चन को बहुत इकट्ठा किया भाई, कलेक्ट करके कहीं ना कहीं से एक जगह से इकट्ठा किया आपके लिए, कि ताकि आपका प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए देख लीजिए भाई, यह प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है इफाइरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफाइरा लार्वा, तभी मैंने बताया था, हमेशा याद रखिएगा सिलेंट्रेटा में ओपी और एई, ठीक है। ऑरेलिया का जो है इफाइरा लार्वा और ओबेलिया का है प्लेनुला लार्वा। तो यहां इफाइरा कह रहा है, कौन सा? इफाइरा लार्वा। कह रहा ऑरेलिया का है कि ओबेलिया का है, एडेम्सिया का है कि फाइसेलिया का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेलिया इज द राइट आंसर। इसका लार्वा कौन है? ए इसका सही उत्तर है। ऑरेलिया का लार्वा कौन होता है? इफाइरा लार्वा होता है। कौन? इफाइरा लार्वा किसका है? ऑरेलिया का है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन देखिए, एक चीज और बता दें, जो ओबेलिया होता है, ओबेलिया में केवल प्लेनुला लार्वा ही होता है, जबकि जो आरेलिया होता है, आरेलिया में 3, एक प्लेनुला होता है, एक इफाइरा होता है, एक स्काइफियोस्टोमा होता है, ठीक है। स्काइफियोस्टोमा होता है ओबेलिया, स्काइफियोस्टोमा और प्लेनुला लार्वा, इफाइरा लार्वा, ठीक है, ऑरेलिया में। जबकि ओबेलियम केवल प्लेनुला होता है। ओबेलियम कौन होता है? प्लेनुला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की सीरीज में फिर से चलते हैं। 9 हो गया था, फिर उसके बाद हम लेकर चल रहे हैं। देखिए कह रहा है कि प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। अब यहां प्लेनुला की बात कर रहा है कि प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। क्या हाइड्रा के, कि ओबेलिया के, कि कॉम्ब जेली, कि काइनोकोकस? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लेनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? प्लेनुला लार्वा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैं बात कर रहा हूं तो इसका राइट आंसर है ओबेलिया।
क्या है? ओबिलिया इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। अब फैसियोला हिपैटिका में मैंने बताया था कि मिस आरसी मल्होत्रा होते हैं 5 ठो कि मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया 5 होते हैं। अब देख लीजिए इसमें कौन इसके अलावा भिन्न है। स्पोरोसिस्ट जी बिल्कुल होता है, स्पोरोसिस्ट ठीक है, स्पोरोसिस्ट होता है। रेडिया होता है, हाँ रेडिया होता है। अब कह रहा है कि मिरासीडियम, तो बिल्कुल मिरासीडियम भी होता है। कौन नहीं होता? हेक्साकैंथ लार्वा नहीं होता है, हेक्साकैंथ लार्वा नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? बी इसका सही उत्तर हो गया। 3 नंबर का जो आंसर है वह क्या हो गया? बी। ठीक है, कौन सा? हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ किसका होता है? यह किसका होता है भाई? हेक्साकैंथ बताइए, इसका हेक्साकैंथ लार्वा किसका होता है? ठीक है, यह होता है टीनिया का। किसका होता है मेरे भाई? यह होता है टीनिया का। किसका होता है? टीनिया सोलियम का। ठीक है, या टीनिया सैजिनेटा का होता है हेक्साकैंथ लार्वा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है यकृत कृमि, ठीक है, का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा कौन सा है? यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से अर्थात फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का कौन सा फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा होता है? कह रहा है कि रेडिया होता है, कि मेटा सर्केरिया, कि मिरासीडियम, की सर्केरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है मिरासीडियम। कौन सा है? इसका राइट आंसर है मिरासीडियम। इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है, मिरासीडियम सिलिएटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती कह रहा है कि रेडिया नहीं होती, कि मिरासीडियम होता नहीं होता, कि सर्केरिया, की स्पोरोसिस्ट कौन नहीं होता? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा? सिस्टोसोमा किसका है भाई? सिस्टोसोमा किसका है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडिया। कौन सा हो जाएगा? रेडिया इसके जीवन चक्र में नहीं होता है। बाकी आप जानते हैं कि जो फैसियोला जिसमें है समावेशित है उसमें 5 होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर कह रहा है कि ब्लैडर वर्म लार्वा किसका है? कह रहा है कि टेप वर्म का है, कि घोंघा का, काइनोडर्मेटा का, कीट का है? ब्लैडर वर्म लार्वा, ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ, किसका होता है ब्लैडर वर्म लार्वा? ठीक है, बताइए ब्लैडर वर्म लार्वा किसका होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ब्लैडर वर्म जो लार्वा होता है ये होता है टीनिया सोलियम अर्थात टेप वर्म। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेप वर्म हो जाएगा। ठीक है, टेप वर्म। ठीक है, ब्लैडर वर्म लार्वा। आप जानते हैं कि सुअर या गाय की मांस पेशियों में विकसित होता है, जो अधपका मांस खाते हैं लोग उनमें हो जाते हैं, ये इनसे ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा ऑकर्स द लाइफ साइकिल। आप कह रहा है कि लिवर फ्लूक, टेप वर्म, एस्केरिस और प्लेनेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा एस्केरिस। क्या होगा? एस्केरिस के जीवन चक्र में रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अब यहां कह रहा है वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी का लार्वा है। वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी का लार्वा कौन है? कह रहा है कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, कि ट्रोकोफोल लार्वा, बाइपिनेरिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। ठीक है, आप जानते हैं कि वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी के कारण क्या होता है? हाथी पांव रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाथी पांव रोग हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखिए फाइलेरिया जिसे रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है स्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक कहलाता है। स्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक क्या कहलाता है? कह रहा है कि फिलीफॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, माइक्रोफाइलेरी लार्वा, मिरासीडियम लार्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। क्या कहलाता है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साधारण क्रस्टेशिया का डिंबक होता है। क्रस्टेशिया का, ठीक है, क्रस्टेशिया अर्थात किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। तो कौन होता है साधारण डिंबक? कह रहा है कि एलाइमा का होता है। ठीक है, एलाइमा, की जुइया होता है, प्रोटोजुइया, की नोप्लियस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नोप्लियस। कौन सा? नोप्लियस क्रस्टेशिया जो वर्ग होता है यह किसका है? किस फाइलम में है भाई? यह फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक साधारण लार्वा होता है। कौन सा? न्यूक्लियस लार्वा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला कौन सा बन रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई
ठीक है। हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी का लार्वा क्या होता है, कह रहा कि निम्फ होता है कि इमेगो होता है कि टिम्बलर होता है कि मैगॉट। तो इसका राइट आंसर क्या है, मैगॉट लार्वा होता है। कौन सा होता है, घरेलू मक्खी का लार्वा, वो होता है मैगॉट लार्वा, ठीक है, मैगॉट लार्वा, ठीक है। अगला मैगॉट अथवा ग्रब। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 12 नंबर कह रहा है कि जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप है। जुइया लार्वा का परिवर्तित रूप क्या है, कह रहा है कि माइसिस है कि एलिमा है कि साइप्रिस है कि मेगालोपा है। इसका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जुइया लार्वा इज, ठीक है, कौन सा इसका मॉडिफाइड रूप है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल फटाक से आप लोग भी एक आध ठो आप लोगों के लिए छोड़ दें का कि आप लोग भी एक आध ठो बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर है ए माइसिस, ठीक है, क्या है, माइसिस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर बढ़े, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा। जो यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा होता है, कह रहा है स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी है कि मछली में अंतः परजीवी है, निचले तल में रहता है। कहां रहता है, द ग्लाचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का जो लार्वा होता है सीपी का, वो होता है ग्लाचिडियम लार्वा, ठीक है। एक होता है वेलिगर लार्वा, कह रहा है कि ये ग्लाचिडियम लार्वा इट फ्री स्विमिंग होता है कि इक्टो पैरासाइट ऑन फिश की लिव ऑन बॉटम की इंडो पैरासाइट ऑफ फिश। तो इसका राइट आंसर क्या है, मछली पर बाह्य परजीवी होता है। कैसा होता है, मछली पर बाह्य परजीवी के रूप में होता है, इक्टो पैरासाइट ऑन फिश, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो वो क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। कह रहा है अगला प्रश्न यहां पर कि एक जंतु जिनमें वयस्क अरिसमित दिखता है पर इसका लार्वा द्विपार्श्व समित प्रदर्शित करता है। देखिए ऐसा प्रश्न है, एन एनिमल विच इज रेडियल सिमेट्री, कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री, बट इट्स लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्री। वो कौन सा होता है, कह रहा है कि साइकान होता है कि ऑरेलिया होता है कि अलाब्दीज होता है कि एस्टेरियास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई मेरे भाई, इसका राइट आंसर है एस्टेरियास। एस्टेरियास सितारा मछली, और जानते हैं कि यह किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है। किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है, सितारा मछली। इसका राइट आंसर क्या है, सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 उसको भी देख लीजिए। यहां पर कह रहा है इकाइनोडर्म के प्लूटस लार्वा का लक्षण है। इकाइनोडर्म का प्लूटस लार्वा का लक्षण क्या है, कह रहा है एपिकल सीलिया है, सीलिया की क्षैतिज पंक्तियां हैं, सीलिया की खड़ी पंक्तियां, इनमें से एक को नहीं, ठीक है। आप लोग बैठे रहें, केवल मूक की दर्शक की तरह देखते रहें, यह भी अच्छा नहीं है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन नंबर इस 15 का आंसर कमेंट करके बताइए, और जोरदार कमेंट करिएगा। जोरदार कमेंट कब करिएगा, जब आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो तब मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्टार फिश का लार्वा अवस्था नहीं है। स्टार फिश का लार्वा अवस्था कौन सा नहीं है, ऐसा कह रहा है। प्लेनुला नहीं है कि डाई प्लूरुला है कि ब्रैंकियोलेरिया कि बाइपिनेरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, प्लेनुला होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं ओपी, ओबिलिया प्लेनुला। ये प्लेनुला तो किसका है, यह तो है ओबिलिया का है। किसका है मेरे भाई, यह है ओबिलिया का, ठीक है। लेकिन यहां किसका, स्टार फिश का कह रहा है। स्टार फिश का है किसका है, इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है। किसका है, इकाइनोडर्मेटा स्टार फिश, ठीक है। तो इसका, और ये तो सिलेंट्रेटा का है, ये किसका है, सिलेंट्रेटा का। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया ए, ठीक है, प्लेनुला लार्वा, ठीक है, प्लेनुला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कह रहा है कि बेलेनोग्लासस का लार्वा है। बेलेनोग्लासस का लार्वा क्या है, कह रहा है मुलर्स लार्वा है, टेडपोल लार्वा, कोई नहीं, टर्नेरिया लार्वा। उल्टा पुल्टा भी पढ़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कहां होना चाहिए। लार्वा बेलेनोग्लासस बीटी, ठीक है, मतलब टॉर्नेरिया। बेलेनोग्लासस का लार्वा क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा है बेलेनोग्लासस का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 ये कह रहा है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला इज द लार्वा ऑफ। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका होता है, कह रहा है कि हाइड्रा का होता है कि साइकान का कि प्लेनेरिया का कि ल्यूकोसुलोनिया का। तो किसका होता है भाई, ल्यूकोसुलोनिया, तो पैरेन काइमूला, पैरेन काइमूला, ठीक है। और इसका कौन होता है, ये होता है एम्फीब्लास्टुला साइकॉन, ठीक है, साइकॉन। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है साइकॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में मेरे दोस्त बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारी इस क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।